नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोविशील्ड को लेकर नया दावा, दोनों डोज लगवा चुके लोगों में 7 महीने बाद भी मिली 90% एंटीबॉडीज। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज, डबल इंजन की सरकार फिर बिहार बदहाल, 6 साल में भी नहीं मिल रही ग्रेजुएशन की डिग्री। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम, 10,000 से अधिक जमा करने पर लगेगा इतना चार्ज। पाकिस्तान में मिला बौद्ध काल का 2300 साल पुराना मंदिर, 2500 से ज्यादा कलाकृतियां भी बरामद। कोरोना काल में महंगाई की रफ्तार जारी, शैम्पू और साबुन के 15% तक दाम बढ़े, कई वस्तुओं के वजन भी कम। महिलाएं अपनी शक्ति पहचाने और एकजुट होकर लड़े, रायबरेली के शक्ति संवाद में बोली प्रियंका गांधी। पहली बार इतनी जल्द मिली इनपुट सब्सिडी, 13.3 लाख किसानों के बैंक खाते में भेजे गए 853 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने गोल्डन टेम्पल घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया, 2 दिन में देगी रिपोर्ट। कर्नाटक में धर्मांतरण करवाने वालों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, नए कानून में होगा प्रावधान। ओमिक्रॉन पर अलर्ट करने वाली स्टडी, नाक बहना और गले में खुजली सा महसूस होना भी हो सकते हैं इसके लक्षण। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नहीं होगी काम की कमी, ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे जॉब पोर्टल, अब नहीं होगी भटकने की जरूरत। त्रिपुरा सरकार ने तैयार की 25 साल की कार्य योजना, रोजगार और बेहतर बुनियादी सुविधाओं पर लक्ष्य। RBI के नए नियम, इनक्रिप्टेड टोकन के लागू होने से 1 जनवरी के बाद बदल जाएंगे ऑनलाइन भुगतान का तरीका। प्यासे बुंदेलखंड को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा, हर घर नल योजना का उद्घाटन कर सकते हैं PM मोदी। RBI ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, ATM में कैश न होने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद मैदान में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सेल परेड में लिया हिस्सा। चुनाव सुधार संबंधी बिल आज लोकसभा में पेश करेगी सरकार, मतदान फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए विधेयक में कई प्रावधान। बेहद खतरनाक हुआ ओमिक्रॉन, WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस, मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। सड़क मंत्रालय का नेविगेशन ऐप सड़क पर चलने वाले लोगों को एक्सीडेंट के खतरों का अलर्ट करेगा, ब्रेकर गड्ढों जैसी कई जानकारी देगा। चंडीगढ़ में केजरीवाल का वादा, कचरे के पहाड़ हटेंगे, मुफ्त पानी मिलेगा, फिर बनाएंगे एशिया का सबसे खूबसूरत शहर। दुनिया में भारत का बढ़ा मान, अब UNSC की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले PM बने नरेंद्र मोदी। 2022-23 तक 4 श्रम संहिताओं के लागू होने की उम्मीद, कई सूबों में मसौदा नियम तैयार। बिहार में पढ़ाना लिखाना छोड़ दफ्तर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के मौज वाले दिन खत्म, स्कूल नहीं पहुंचे तो वेतन होगा बंद। JP नड्डा बोले, राम मंदिर पर कांग्रेस भटकाती थी, अखिलेश के पिता ने गोली चलवाई और PM मोदी ने भव्य मंदिर बनाया। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत मोरमुगाओं का हुआ ट्रायल, अगले साल भारतीय नौसेना में होगा शामिल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अंडमान निकोबार से अच्छी खबर, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश में बच्चों को डॉक्टर बनाना हुआ महंगा, MBBS की 1 साल की फीस में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। सर्वे, अगले 12 महीनों में चमकेगा ऑटो उद्योग, 80% उपभोक्ताओं ने बनाया गाड़ी खरीदने का मूड। पाकिस्तान में गैस की किल्लत बढ़ी, होटल से खाना लाने पर मजबूर और बढ़ेंगे लकड़ी और LPG के दाम। सरसों की पैदावार आने में अभी देर और स्टॉक हो चुका है खत्म, अन्य तेल तिलहनों की कीमत गिरने से व्यापारी परेशान। बहुत डरावनी है ये चेतावनी, नीति आयोग ने कहा भारत में ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैला तो तीसरी लहर में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फिर दोहराई आर्टिकल 370 वापसी की मांग, कहा बिना बंदूक और पत्थर के संघर्ष करे युवा। आधारशिला रखते ही गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगी यूपी की सियासत, मायावती ने भाजपा कांग्रेस सपा पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के गन्ना किसानों की बल्ले, किसानों के भुगतान के लिए सहज होगी चुनावी साल। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, सहकारिता प्रशिक्षण के लिए होगा एक विश्वविद्यालय, देश के विभिन्न हिस्सों में होंगे इसके कॉलेज।
1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 10 लाख टीचर्स बनेंगे डिजिटल सिटीजन। सीबीएसई ने उठाया यह बड़ा कदम। ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में लेने की भूल न करें। ब्रिटेन में बेकाबू हो रहे हैं हालात। एक दिन में 10,000 नए केस मिले। पता नहीं मोदी को शादी से क्या दिक्कत है। 18 साल की लड़की से जिस्मानी रिश्ता बना सकते हैं, दुल्हन नहीं बना सकते। अवैसी का पीएम पर हमला। निलंबित सांसदों को लेकर सरकार ने बुलाई बैठक। संजय राउत ने कहा विपक्षी दलों की सहमति के बाद ही होंगे शामिल। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों के लिए खुशखबरी। जल्द आ रहा है एक कमाल का अपडेट। पहले से ज्यादा मजेदार होगा स्टेटस लगाना। मौसम अपडेट। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत देश के कई शहर शीतलहर की चपेट में। अगले 3 दिनों तक राहत के आसार नहीं। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बेहद खतरनाक हुआ ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस। मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। जी हाँ, दुनिया के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस डेट से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है। चिंता की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है या नहीं। इसकी संक्रामकता बढ़ गई है या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे दोनों ही कारण हो। संगठन ने कहा कि राहत वाली बात तो बस यह है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना कोरोना के पहले वाले वेरिएंट थे। हालांकि जिस गति से यह फैल रहा है उसे देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ से बचने जैसे उपाय करते रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में धर्मांतरण करवाने वालों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। नए कानून में होगा प्रावधान। जी हां, कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और 5 लाख तक की जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक बिल पेश कर सकती है। सरकार का ये कदम हाल ही में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन की खबरों के बीच आया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नहीं होगी काम की कमी। ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे जॉब पोर्टल। अब नहीं होगी भटकने की जरूरत। जी हाँ, असंगठित व प्रवासी कामगारों को काम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार देने वाले खुद उन्हें बुलाएंगे और श्रमिक मनचाही जगह पर काम कर सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल को जॉब पोर्टल उन्नति से जोड़े जाने की तैयारी है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस पोर्टल पर 12 करोड़ श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं नीति आयोग के प्रयास से सरकार की तरफ से विकसित जॉब पोर्टल उन्नति पर रोजगार प्रदाता और कामगार अपनी अपनी जानकारी देते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। उन्नति पोर्टल पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, टेलीकॉम, सुरक्षा कर्मी, FMCG, रिटेल, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण जैसे विभिन्न सेक्टर के नौकरी देने वाले अपनी जरूरत बताते हैं। देश भर में नौकरी देने वालों के पास इन कामगारों का डाटाबेस होगा और वे अपनी जरूरत के मुताबिक श्रमिकों को कॉल कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क मंत्रालय का नेविगेशन ऐप सड़क पर चलने वाले लोगों को एक्सीडेंट के खतरों का अलर्ट करेगा, ब्रेकर, गड्ढों जैसी कई जानकारी देगा। जी हाँ, सड़क पर लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई उपाय कर रही है। इसी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने नागरिकों के लिए एक फ्री टू यूज नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है जो सड़क पर आने वाले दुर्घटनाओं के खतरों के बारे में लोगों को अलर्ट करेगा। साथ ही ये कई तरह के रोड सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। नेविगेशन ऐप सर्विस ड्राइवरों को अपकमिंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्पीड ब्रेकर, शार्प कर्व्स और गड्ढों सहित दूसरे खतरों के बारे में वॉइस और विजुअल अलर्ट देता है। यह पहल देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली एक्सीडेंट और मौतों को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की प्लानिंग का एक हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन पर अलर्ट करने वाली स्टडी। नाक बहना और गले में खुजली सा महसूस होना भी हो सकते हैं इसके लक्षण। जी हाँ, नाक का बहना, सिर दर्द, थकान और गले में खुजली जैसा महसूस होना भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। यह दावा यूके में हुई हालिया स्टडी में किया गया है। कोरोना के जो सबसे कॉमन लक्षण देखे गए हैं उनमें छींक आना, नाक बहना, सिर दर्द, थकान और गले में दिक्कत होना शामिल है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के मुकाबले इसके लक्षण सर्दी से जुड़े ज्यादा देखे गए हैं, जो कोविड के सबसे कॉमन लक्षणों से थोड़े अलग हैं। जैसे नाक बहना, छींक आना, वहीं कोविड के सामान्य मामले में खांसी, बुखार के अलावा गंध और स्वाद न आना महसूस कर पाना सबसे आम लक्षण होते हैं। और
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में महंगाई की रफ्तार जारी, शैम्पू और साबुन के 15% तक दाम बढ़े, कई वस्तुओं के वजन भी कम। जी हाँ, महंगाई की रफ्तार बस्तूर जारी है। शैम्पू, नहाने और कपड़े वाला साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, चाय की पत्ती, नमकीन के दामों में 1 महीने के भीतर 15% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ वस्तुओं का वजन भी कम करके महंगाई बढ़ा दी गई है। कंपनियों ने दैनिक उपयोग की चीजों के दाम चुपके से बढ़ा दिए हैं। हालात यह है कि दुकानदारों द्वारा माल मंगाने पर हर बार नया प्रिंट लिखा आ रहा है। 400 ग्राम शैम्पू के दाम 60 रुपए तक बढ़ गए हैं। कपड़े धोने के साबुन पर भी 6 से 10 रुपए भी अलग अलग कंपनियों ने बढ़ाए हैं। वहीं चाय की पत्ती के दाम 500 रुपए से बढ़कर 610 रुपए तक पहुंच गए हैं। नमकीन के दामों में भी उछाल आया है। बिस्किट के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, एटीएम में कैश न होने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जी हाँ, जब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो बहुत दफा आपको एटीएम में कैश नहीं मिलता, जिससे आपको परेशानियां उठानी पड़ती है। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में कैश नहीं रहता तो इसका हर्जाना बैंक को भुगतना पड़ेगा। आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। ये जुर्माने की राशि 10,000 रुपए तक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द आ रहा है एक कमाल का अपडेट। पहले से ज्यादा मजेदार होगा स्टेटस लगाना। जी हाँ, अगर आप भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के शौकीन हैं तो एक खबर आपके लिए ही है। दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी जल्द ही एक अपडेट रोल आउट कर रही है, जिसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस में मेक ओवर्स कर सकेंगे, यानी कि अपने स्टेटस को और ज्यादा सुंदर बना सकेंगे। व्हाट्सएप हाल ही में कई सुविधाओं पर काम कर रहा है। विशेष रूप से कंपनी का मोस्ट अवेटेड मल्टी डिवाइस फीचर जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस फीचर के आने के बाद अब डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को लिंक कर पाएंगे। हालांकि कंपनी बेहतर संपर्क पेज, बेहतर इमोजी सपोर्ट और व्हाट्सएप वेब के लिए इमेज एडिटिंग टूल लाने का प्लान कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।